Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to continue with the same questions. In the previous video, we were at question number 55, where we were reading about the Ministry of Health and Family Welfare, right? So, we are going to start from the same. So, let's begin this. So, yes, we were revising our Ministry of Health. What type of questions were there in this? ये देख लेते हैं एक बार हेल्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आपको पता ही है दो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च राइट तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे हम देखते थे इसके बारे में कि यहाँ पर आज हेल्थ पर सर्च यहाँ पर थे हम बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ राइट क्या क्या है यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पेशल स्टडीज इन मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन ठीक है देन वी हैव सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए क्योंकि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है देन वी हैव ऑल इंडिया हाइजीन तो आप हाइजीन पब्लिक हेल्थ से तो आप कर सकते हैं हेल्थ है से भी आप हेल्थ ला सकते हैं सेंट्रल ड्रग्स ड्रग्स आपने किसको दे रखा है ड्रग्स किसी को साइन किया हुआ है आपने ड्रग्स हमने जो ड्रग्स आता है बेसिकली ये सेंट्रल ड्रग्स एक तो फार्मास्यूटिकल्स में भी ड्रग्स हैं राइट यस फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग्स हैं फार्मास्यूटिकल में तो ड्रग्स होंगे ही होंगे और फार्मास्यूटिकल किसके अंडर में है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर है ठीक है अगर हम चल के एक बार चेक कर लेते हैं उसको वहाँ पर क्या क्या है हाँ जी ड्रग्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मेडिकल डिवाइसेस है देन वी हैव नेशनल हैजार्ड्स इन फार्मास्यूटिकल ओके फार्मास्यूटिकल ओके ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ओके तो वहाँ दे रखा है हम यहाँ पर अगर हम बात करें सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कहाँ पर है आपका वो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी है हेल्थ के अंदर ठीक है तो डू मेंशन दिस देयर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका क्योंकि अगर इसके अलावा जो सेंट्रल ड्रग्स जो और वर्ड आ रहा है वो आ रहा है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ठीक है एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी है आपका ब्यूरो तो आपका एमएचए के अंडर में है देन वी हैव नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ये आपका रेवेन्यू के अंडर में है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी आपकी यहाँ पर है ठीक है जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन बताएं कि ये कहाँ कहाँ पर है तो आप पेज 26 पर जाकर इसको रेफर कर सकते हैं आपने एक स्टार दिया यहाँ पर और ड्रग्स लिख दिया ठीक है एंड आपने इसको पेज नंबर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर डाल दिया कौन सा है आपका दैट इज सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आ गया ये आपका पेज नंबर आ गया आपका 80 ठीक है देन वी हैव मेडिकल स्टोर्स ऑर्गेनाइजेशन के पास है फार्मास्यूटिकल्स के पास मेडिकल स्टोर्स हमने केमिस्ट से उसको रिलेट कर रखा है क्योंकि ड्रग्स वगैरह हैं ठीक है तरीके से देन सीरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एड्स नाको जो है एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के पास है देन वी हैव सेंट्रल फूड लेबोरेटरी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी भी यहाँ पर है और सेंट्रल फूड लेबोरेटरी से भी जो मिलकर आता है वो सब आपका फिर इसके अलावा आता है आपका सेंट्रल फूड एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी स्टैंडर्ड फूड एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी एंड स्टैंडर्ड फूड लेबोरेटरी तो हमने इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो आती है एक तो फूड प्रोसेसिंग है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग पूरा नाम बताइए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग नाम है क्या पूरा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ठीक है ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इसके अलावा है कोई फूड क्या हो गया आपके पास ये है उसके अलावा भी फूड आता है क्या
ये चलिए हम चेक कर लेंगे इसको। देन वी हैव सेंट्रल फूड लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल फूड एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी हैव सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है? दैट इज लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स विद देयर इफेक्ट्स, ठीक है, एंड तो डायरेक्शंस ऑफ यूज, जिसको बोलते हैं फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये भी हमारा सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी भी आपका इसके अंडर में आता है। देन वी हैव ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है। देन वी हैव पोर्ट क्वारंटाइन सी एंड एयर सीमेंस मरीन हॉस्पिटल। देन वी हैव मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी और प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ये भी आपका हेल्थ के अंडर में है। देन वी हैव नेशनल प्रोग्राम्स। तो हमारे पास क्या रहा है? एक तो है आपका सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, सेंट्रल फूड और सेंट्रल फूड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी, ठीक है। देन वी हैव फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। वी हैव ये डिजीज का कोई भी होगा तो सब हेल्थ के अंदर में आएगा, लाइक कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक मेडिकल एंड हेल्थ सब्जेक्ट्स। के अलावा शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लीडिंग टू यू नो मैटर रिलेटेड टू एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स जो है, एंड प्रॉब्लम supply of medicines, effects of malnutrition and shortage of drinking water leading to various diseases as a result of natural calamities, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैटर है दैट इज रिलेटेड टू एपिडेमिक्स से अगर कुछ भी है तो वो आपका हेल्थ के अंडर में आ रहा है, ठीक है। मैटर रिलेटेड टू एपिडेमिक्स, देन प्रॉब्लम कनेक्टेड विद सप्लाई ऑफ मेडिसिन, इफेक्ट्स ऑफ malnutrition, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कुछ भी है तो एपिडेमिक्स याद रखिएगा इसका। देन वी हैव लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पर्पस, ओके। क्या क्या है आपका? पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, we have scientific society and associations pertaining to subject health, okay. Then we have charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt in the department, ठीक है। Then we have list of business with which the central government deal in legislative capacity only for the union and in both legislative and executive capacity for all union territories। ये हमारे पास है मेडिकल प्रोफेशन एंड मेडिकल एजुकेशन, ये लिस्ट ऑफ बिजनेस है विद विच द सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है इनको, ठीक है। तो कोई भी मेडिकल मेडिकल प्रोफेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, ठीक है, और यही आपका एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है, नॉट मिस्टेकन। द मेडिकल प्रोफेशन एंड मेडिकल एजुकेशन है ना, ये आपका एग्जाम में आ रखा है। उन्होंने क्वेश्चन भी यही पूछा है आपसे, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट does not fall under the Ministry of Control of Ministry of Health and Family, with which the central government deals in legislative capacity only for the union in both legislative and executive capacity, ठीक है। तो तरीके से है, तो क्या आपका आता है आपका ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे और धीरे धीरे अगर करते रहेंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो ये है आपका मेडिकल प्रोफेशन एंड मेडिकल एजुकेशन, देन वी हैव नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग एजुकेशन, फार्मासिस्ट, फार्मेसी एजुकेशन, डेंटल प्रोफेशन, डेंटल एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ भी दे रखा था इन्होंने यहाँ पर। देन वी हैव ड्रग स्टैंडर्ड, ओके, ठीक है। और फिर इसके बाद एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स एंड मेडिसिन, एडवर्ट, ये तीनों जो है आपका इस तरीके से आ रखा था, ठीक है। एक एग्जाम के अंदर आया है आपका 2018 में एग्जाम का है, और क्वेश्चन नंबर है आपका 55, ठीक है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव प्रिवेंशन एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स एंड मेडिसिन, ठीक है। तो जो एडवर्टीजमेंट्स हैं रिलेटेड टू ड्रग्स एंड मेडिसिन, प्रिवेंशन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ इन्फेक्शियस और कंटाजियस डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आया प्रिवेंशन, हाँ ये तो ठीक है, एपिडेमिक्स का भी इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन, अगर हम हेल्थ में देखें, नहीं, अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो वहाँ पर भी प्रिवेंशन ऑफ किसके लिए था? वो टू डैमेज टू क्रॉप्स था, और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यू टू ड्रॉट, तो आपका एग्रीकल्चर के अंडर में, ठीक है, ड्यू टू ड्रॉट अगर होता है तो, ठीक है। कोल्ड वेव या फिर फ्रोस्ट, पेस्ट अटैक, फिर हेल स्टॉर्म, ड्रॉट वगैरह की होता है, डैमेज टू क्रॉप्स एंड एनीथिंग, ये आपका सब इसके आपका एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ एंड ड्रग्स, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फूड स्टफ हमने पूरा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन को दे रखा है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को दे रखा है। तो प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ एंड ड्रग्स, प्रिवेंशन जो है इसकी वो आपका इनके पास है, आपका हेल्थ के पास है। देन वी हैव, इस तरीके से इसको याद कीजिएगा, कीप रीडिंग, इसलिए इस बिजनेस है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डेंटल काउंसिल, इंडियन नर्सिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी,
सब यहीं पर है आपका। देन ये आता है कंसेशन ऑफ मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अदर देन दोज इन रेलवे डिफेंस और ऑल इंडिया सर्विस मेडिकल रूल्स ऑफिसर्स गवर्न बाय द मेडिकल। तो कंसेशन ऑफ मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, कंसेशन मतलब जो कंसेशन मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, उसको छोड़ के। देन वी हैव मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल बोर्ड फॉर सेंट्रल सिविल सर्विसेज अदर देन कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उन सबको छोड़ के। देन वी हैव राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट आपका है। देन वी हैव रेड क्रॉस सोसाइटी स्पाज एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स, ठीक है, स्पा भी हेल्थ के अंडर में आता है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अलग सा है, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को थोड़ा सा हाईलाइट इसमें कर लीजिएगा, थोड़ा सा अलग है आपका। Niranjan National Cancer Research Center, All India Institute of Medical Science, Speech and Hearing. Then we have Pasteur Institute of India. Okay, Pasteur means scientist who studies the living organism, that is called Pasteur. Pasteur Institute of India, National Board of Examination, Physiotherapy Training Center, ठीक है, National Institute of Mental Health and Neuroscience. Family Welfare Matter क्या है आपका? That is National Health Mission. Then we have National Commission on Population, और ये वाला एग्जाम के अंदर भी आ रखा है आपका नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, अलग से आ रखा है आपका एग्जाम के अंदर, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इंटर कोऑर्डिनेशन नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन भी है, ठीक है। देन वी हैव फैमिली वेलफेयर मैटर्स, ऑल मैटर्स इनटू दिस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। जनसंख्या स्थिरता कोष, ये जनसंख्या स्थिरता कोष भी यहीं पर है आपके हेल्थ के पास, ठीक है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, organization and direction of education training and research. Then we have supply of aids to family planning, licensing with foreign countries. Then we have international institute of population science, तो population science तो ऑटोमेटिकली आएगा ना। और सेंसस ऑफ अंदर एक और है यहाँ पर, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ना, सेंसस कौन करवाता है, वो एमएचए के अंडर में आता है, याद रखिएगा इसको। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वो एमएचए के अंडर में है। और यहाँ पर सेंसस ऑफ इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंसस एक्ट भी जो है वो अंडर में है सेंसस ऑफ पॉपुलेशन में। लेकिन पॉपुलेशन की नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन तो यहाँ पर है आपका। देन वी हैव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई, देन वी हैव हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये पूरा आपका ये हेल्थ का रहा। रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के अंदर आता है एथिकल इश्यूज इन मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, देन वी हैव टेक्निकल सपोर्ट फॉर डीलिंग विद एपिडेमिक्स, जो भी डिटेल्स है, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक ड्यू टू एक्सोटिक एजेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड प्रिवेंशन, ये सब आपका रिसर्च के अंदर में आता है, ठीक। दिस इज डन। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका जो द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ओके। तो बात कर लेते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, PHEL, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ओके। भारत लेदर कॉर्पोरेशन, भारत ऑप्थेल्मिक गैस रेजिडुअल वर्क रिलेटेड टू अर्स्टाइल ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल, ओके। देखिए भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास, भारत लेदर कॉर्पोरेशन, भारत लेदर कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी पर चलते हैं अभी। सर PHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा तो भारत कहीं नहीं सुना, मतलब भारत जो है ना, तो ज़्यादातर जो है हैवी पास ही है भारत, है ना। लेकिन मुझे लेदर कॉर्पोरेशन का थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है। देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स तो मुझे लगता है कि इन्हीं के पास है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। एंड भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास भी मैंने पढ़ा है, शायद इन्हीं के पास है। भारत लेदर कॉर्पोरेशन की बात और रेजिडुअल वर्क जो है रिलेटिंग टू अर्स्टाइल ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये तो मतलब मुझे ख्याल से नहीं है। तो भारत लेदर की भी थोड़ा वो लग रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम आपका हैवी इंडस्ट्री पर आ गए हम आपका, तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आप चले जाइए, मैं तो कहूँगा रिकमेंड करूँगा ऑफ माइंस में चले, क्योंकि इसमें भी ऐसा कुछ आएगा तो हम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देखेंगे, माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देखिए, एक बार माइंस देख लेते हैं। माइंस में क्या है, सिर्फ
माइंस में क्या है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आता है, ठीक है। और मेटलर्जी ग्रेड सिलिकॉन, तो हम क्या करते हैं माइंस पे जाके लिख सकते हैं वहाँ पर कि जो माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो यहाँ पर आ रहा है। माइंस का हमारा जो पेज नंबर है वो है आपका 125, ओके। नेशनल कौन तो है ये आपका मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट, ओके। रेगुलेशन ऑफ सेफ्टी लेबर माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ठीक है, लेबर के पास चला आपके पास। और साइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या था आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के पास। ठीक है, ये आपका 87 तरीके से देखा आपने कि माइनिंग और जो अलाइड है ये वहां पर आएगा आपके पास। इसके बाद आता है आपका द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। भारत हैवी तो है हमारा पास, यही क्वेश्चन के अंदर ही आ गया ये आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास एच एम टी बियरिंग लिमिटेड, एच एम टी लिमिटेड, एच एम टी इंटरनेशनल लिमिटेड, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, एंड्री यूल एंड कंपनी लिमिटेड, भारत ऑप्थेल्मिक गैस लिमिटेड, हाँ ये भी आ गया। भारत लेदर कॉर्पोरेशन, ओके, ये भी आ गया आपके पास। लेदर लेदर ना मुझे दो बार देख लेता हूँ मैं लेदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी है लेकिन वो सिर्फ वो छोटे वाले लेदर की उसमें बात, लेदर बात करते हैं हम, प्लास्टिक लेदर, ओके, कॉमर्स में आ रहा है आपका लेदर एंड लेदर गुड्स इंडस्ट्री, कॉमर्स से आप, है तो भारत लेदर जो है वो आपका ये इसी के अंदर आता है आपका भारत लेदर कॉर्पोरेशन। जैसा हम सोच रहे थे कि जिसमें डाउट लग रहा था रेजिडुअल वर्क पब्लिक एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल, बस यही है आपका भारत लेदर कॉर्पोरेशन, सीमेंट कॉर्पोरेशन, साइकिल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान केबल्स, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स, देन हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, मांड्या नेशनल नेशनल पेपर लिमिटेड, नेशनल पेपर्स मिल्स लिमिटेड, नागालैंड पल्प एंड पेपर, देन नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन, then we have national industrial development corporation, industrial development corporation important है, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सोचोगे आप इसको जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि पूरी पूरी इंडस्ट्री तो आपने DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दे रखी है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास है सारा का सारा, तो 29 पेज पर जाकर और राइट डाउन देयर, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है। क्या था आपका, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है आपका, ठीक है। ये आपका नेशनल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंपॉर्टेंट है आपका, नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, नेपा न्यूज पेपर से रिलेटेड है। देन वी हैव राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, राजस्थान मुझे लग रहा है 2 बार आ रहा है राजस्थान,
ड्रग्स, चलो तो आपको चला क्या ड्रग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड we have Rajasthan Newsprint Limited, Damodar Cement and Slag Tannery and Footwear Corporation of Limited, Limited Tire Corporation of Praga, Rehabilitation Camber Salts Limited. ठीक है, ये वाला जो है ना आपका पार्ट है रेजिडेंट वर्क रिलेटेड टू ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये सोच रहे थे कि तो के अंदर ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपका देख लिया हमने, आउट कर पा रहे थे इससे एक ये दो या आपका एग्जाम के अंदर 2008 बस आपका 50। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इससे आगे आगे चलते हैं आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पब्लिक एंटरप्राइज में चाहें तो आप लिख सकते हैं आपसे, बट आप उसको मेक आउट कर सकते हैं पब्लिक एंटरप्राइज से रिलेटेड है ना, मेक आउट कर सकते हैं। देन वी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन is which one of the following subject does not fall under the control of Department of Official Language। पहले एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या है। Implementation of the provisions of the Constitution relating to official language, implementation of the provisions of the Constitution relating to official language, matters relating to Kendriya Hindi Samiti including its up samitis। okay, matters relating to Kendriya Hindi Samiti, जो matter Hindi Samiti including its up samiti, constitution and cadre management of the Central Secretariat Official Language Service। ठीक है, then we have implementation of model rules of business language, of model rules for business in language for the state of डी डी लग रहा है, ये एमएचए का ही पार्ट है नो डाउट। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस मैटर्स रिलेटेड टू केंद्रीय हिंदी डी के बारे में ना, के बारे में एजुकेशन में भी आया हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मुझे डाउटफुल। प्रोविजंस लैंग्वेज ये मैटर इनटू केंद्रीय हिंदी, ये हो सकता है इसके अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन कैडर मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफ लैंग्वेज सर्विस, implementation of model rules of business in implementation of model rules of business official language for state government। फिर एक बार हम अपना सीधा ये एमएच का ही पार्ट है, तो हम सोच रहे हैं इसको पढ़ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। आई थिंक अफेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर कई डिपार्टमेंट आते हैं। सही होगा आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ होम, दूसरा आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, अभी हमने देख ही लिया। ठीक है, और क्या आता है डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स भी है क्या? अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, माफ़ कीजिएगा एक बार, वी स्विच टू बैक टू दिस। हमारा ये वाला पूरा ही नहीं हुआ था अभी, तो हैवी इंडस्ट्रीज वाला, तो ये फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन वी हैव भारत ब्रेक्स प्रोसेस वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ब्रैथवेट and Burn Standards Company Limited. Then we have Jessop and Company Limited, Lagan Jute Machine Company Limited. Then we have Brathwaite Burn and Jessop Construction, Rayrol, Burn, Waybird। इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरीज हैं एक्चुअली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की। क्या है, भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स समझ में आ गया, भारत ब्रेक्स भाई हैवी हो गया। भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, ये आ गया आपके पास भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड।
है, वेगन आ गया तो ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, जेसोप, और ये फिर लगान जूट, फिर ब्रैथवेट, बर्न, जेसोप, रेरोल, बर्न लिमिटेड, वेबर्ड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर आता है भारत यंत्र निगम लिमिटेड। मैंने बताया ना, यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है वो टैंक बनाता है, वो डिफेंस के अंदर। भारत यंत्र जो है वो आपका इसकी सब्सिडरी है। और इनकी और भी सब्सिडीज हैं, जैसे त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, देन तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, दुर्गापुर, देन वी हैव भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड, रिचर्डसन एंड क्रूसेट्स इंजीनियरिंग एंटरप्राइज है। ठीक है, जो कि मीटिंग द पावर ऑफ नीड ऑफ पावर सेक्टर रेलवे सीलर्स है। ब्रिज एंड रूफ कंपनी है, कंस्ट्रक्शन, मारुति उद्योग, देन वी हैव ओल्ड डीजल इंजन हो गया जैसे कुछ भी। ठीक है, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन, ऑटोमेटिव रिसर्च पुणे, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च, सब कुछ है वो इसके अंदर आएगा, नेट ट्रिप। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले अगले पेज पे चलते हैं। आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर 6 डिपार्टमेंट है। पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंटर सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की बात बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, फिर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, बात करते हैं हम आपका सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है। पुलिस आता है, पुलिस के अंदर जितनी भी असम राइफल आ गया, बॉर्डर बीएसएफ आ गया, आईटीबीपी आ गया, स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो हो गया, देन वी हैव पुलिस एकेडमी, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एनएसजी हो गया, आईपीएस से रिलेटेड कोई भी मैटर हो गया। ठीक है, कोई भी फॉरेन पुलिस ऑफिसर्स इन इंडिया, सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि सिविल डिफेंस और होम गार्ड भी जो है वो आपका एमएचए के अंडर में आता है। ठीक है, देन वी हैव वायरलेस सिस्टम, पुलिस मेडल्स वगैरह सब कुछ, काउंटर टेररिज्म, यस, देन वीवीआईपी की सिक्योरिटी, टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटीज, टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ये बहुत है, इंडियन सिटीजनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटीजनशिप जो है ना बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन वो क्या करता है आपका एमएचए के पास में आता है। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप कौन ग्रांट करेगा, वो एमएचए डील करता है। ठीक है, क्योंकि और दूसरी मिनिस्ट्री को इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स आती हैं, राइट। कौन कौन आ जाएगा एकदम से आके बाहर से रहने लग जाएगा, तो हमें नहीं पता ना, तो एमएचए क्या है उसका पूरा एकदम सब कुछ छानबीन करके और तब उसको करता है, तो इसलिए सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन जो है वो हमें होम अफेयर डील करता है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे कोई आ रहा है। ठीक है, आई आई वाला जो होता है ना, मतलब आ रहा है, आई आई मतलब आ गया। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इनके पास है। ठीक है, ये एक्सटर्नल अफेयर के पास नहीं है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव ग्रांट ऑफ वीजा फॉर इंडिया, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंक्लूडिंग देयर लॉन्ग टर्म स्टे इन इंडिया एंड रेगुलेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट इन फॉरनर्स इन इंडिया। ठीक है, कोई भी फॉरनर्स का डिपोर्टेशन ऑफ सिटीजन फॉर एक्स्ट्राडिशन जो है वो एक्सटर्नल अफेयर के पास है, डिपोर्ट करना है अगर किसी को ऑफ अदर कंट्रीज फ्रॉम इंडिया, तो रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरनर्स जेल्ड इन इंडिया का इनके पास है, आपका एमएचए के पास है। देन वी हैव रेगुलेशन ऑफ एक्सेप्टेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय एसोसिएशन पर्सन। ठीक है, ये भी आपका। देन वी हैव सेंट्रल सीएसएस जो है सेंट्रल सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी के अंडर में। देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ ब्रिंगिंग इनटू इंडिया ऑफ अनडिजायरेबल लिटरेचर, अनडिजायरेबल लिटरेचर लेके आया तो वो भी द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, इसेंशियल सर्विसेज जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट इनके पास है, एमएचए के पास है। देन इमरजेंसी कोई भी होता है तो वो एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो रेवेन्यू के पास है, फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंस के पास है। देन वी हैव प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी जो है वो आपका इनके पास है। देन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, रिमूवल, प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली एक तरीके से। देन वी हैव मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड सिक्किम, नागालैंड और सिक्किम से रिलेटेड जो कुछ भी है। ठीक है, देन वी हैव क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, क्रिमिनल ऑफेंस जहाँ पर आ गया तो ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा। देन वी हैव आर्म्स फायर एम्यूनिशंस, हमने ये जो आर्म्स फायर एम्यूनिशन करके हमने एक और जगह और पढ़ा था इसमें, एम्यूनिशन फायर आर्म्स आ गया, क्या तो है, आर्म्स रिलेटेड। तो आर्म्स एंड फायर आर्म्स रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन जो है आपका इन होम अफेयर के पास है। लेकिन अगर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास है। लेकिन यहाँ पर क्या है,
रिहेबिलिटेशन में आता है रेजिडुअल वर्क, जैसे रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, इस तरीके से। तो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिपैट्रिएटेड इंडियन नेशनल्स, तिब्बत से आ रहा है, कोई श्रीलंका से आ रहा है। दंड करने डेवलपमेंट स्कीम एंड दंड करने डेवलपमेंट अथॉरिटी। दंड करने जो है ना, ये आपका ये क्या है, रिहेबिलिटेशन डिस्प्लेस है पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश से जो आए थे, उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स, द इवेंट ऑफ रिलीफ मेजर्स की कोऑर्डिनेशन जो है नेचुरल कैलेमिटीज में होती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मेजर को ये करता है, मैन मेड डिजास्टर हो या फिर एपिडेमिक हो, किसी में भी कोऑर्डिनेशन तो यही करेगा। मैटर्स इनटू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू नेचुरल एंड नेचुरल एंड मैन मेड कैलेमिटीज अदर देन ड्रॉट एंड एपिडेमिक्स। क्योंकि ड्रॉट वाला जो किसके आ रहा है, ड्रॉट वाला जो है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ड्रॉट वाला जो है ना, ड्रॉट वाला आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में, ठीक है। और एपिडेमिक्स आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन लाइफ की लॉस होता है ड्यू टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू नेचुरल नेचुरल या फिर मैन मेड कैलेमिटीज होता है ना, तो आपका एमएचए के अंडर में, ठीक है। नेचुरल या फिर मैन मेड कैलेमिटीज के अंदर तो एमएचए के अंडर में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है आपका। देन वी हैव नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। बोलते हैं ब्यूरो यहाँ पर है, और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो है ना, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में है। और ड्रग सेंट्रल लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपके हेल्थ के अंडर में है। ऑल मैटर इनटू ब्यूरो आपका इसके अंडर में है, सेटअप अंडर दिस, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, आपका रेवेन्यू के अंडर में है। देन वी हैव ऑफिशियल सिगरेट एक्ट, तो पता ही आपका एमएचए के अंडर में है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन क्रिमिनल लॉ, यंग पर्सन हार्मफुल प्रोहिबिशन, पंजाब स्पेशल पावर प्रेस एक्ट। देन वी हैव आर्म्ड फोर्सेज एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, इलीगल माइग्रेंट्स। देन वी हैव एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। एक एक्सप्लोजिव एक्ट जो आपका सिर्फ सब्सटेंस की बात करते हैं तो एमएचए के अंडर में है, और एक्सप्लोसिव एक्ट के बारे में बात करते हैं डीपीआईआईटी के अंडर में है, ठीक है। फॉरनर्स एक्ट, फॉरनर्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरनर्स एक्ट, पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स एक्ट, ठीक है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन जो है करियर्स लाइबिलिटी एक्ट, ठीक है। और अगर इमिग्रेशन ई वाली बात करते हैं कि यहाँ से कोई बाहर जा रहा है, तो वो आपका एक्सटर्नल में है, आई वाला यहाँ पर है, ठीक है। आपका सिटीजनशिप एक्ट आ गया। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, एफसीआरए, एफसीआरए जो है आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है हम दो तीन जगह देख चुके हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है तो रेवेन्यू के अंदर भी आ रहा है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आपका उसके अंदर है कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आ गया आपका, तो हमारा इसी के अंडर हो गया, अंडर सी आर ए कंट्रीब्यूशन एक्ट। तो द मिनिस्ट्री विल बी कंसल्ट, हाँ, कंसल्ट किया जाएगा। और कंट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय अच्छे के अंडर में, ठीक है। Then we have trading with the enemy or enemy properties, that is management and preservation of control of enemy property in a financing terrorist, ये सब कुछ आपका इसके अंडर में है। थर्ड आता है आपका दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे आप इससे, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। दैट इज एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स कौन करता है, आपका सेंट्रल स्टेट का जो भी रिलेशन है, तो वो सब कुछ आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के अंडर में आता है। कोई भी बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स, गवर्नर एम्पावर टू एस्टेब्लिश डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो सब आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर में आ रहा है। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट माइग्रेशन, एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली भी जो है पूरा आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर में है। देन वी हैव ऑल पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड, ये जो एमसीडी है आपकी न्यू दिल्ली एमसीडी एक्ट 1994 एक्सेप्ट मैटर परटेनिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोबारा से एक सेकंड, तो ऊपर ऊपर तरीके से नहीं देखना चाह रहे, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको डीपली एक बार जाके देखते हैं, ठीक है। क्या है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, दैट इज एस्टैब्लिश एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। न्यू स्टेट्स की बात आ गई आपके पास, दैट इज मैटर्स अराइजिंग देयर फ्रॉम एक्सेप्टिंग दोज पर्टेनिंग टू एलोकेशन ऑफ सर्विस पर्सनल, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड अदर मैटर इनटू स्टेट सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज की बात करते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज, नेम एंड सेंटर स्टेट रिलेशन में आ गया।
वो स्टेट्स के अंदर आ गया। मेट्रो लेन टू रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स, ठीक है। स्पेशल पावर्स दे रखे अंडर आर्टिकल 371, ठीक है। 371 के अंदर में रिस्पेक्ट टू स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसमें क्या है पावर में, गवर्नर जो है एम्पावर है टू एस्टेब्लिश डेवलपमेंट बोर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट्स रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो लाइक और विदर्भा इस तरीके से ना। और ये और विदर्भा, मराठावाड़, सौराष्ट्र और कच्छ, इनके लिए जो है आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट माइग्रेशन आपका इसके अंडर में है। यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर सारी, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड सिटी ऑफ दिल्ली, ऑल मैटर फॉलोइंग विद इन द प्रीव्यू ऑफ गवर्नमेंट इन terms of provision contained in part 8 of the constitution. This is national capital territory of Delhi and the कोई भी एक्ट हो गया accepting matters with respect to entry 18 on the state list and all such matters which have been specifically assigned the all power and functions of the central government as per the provisions of the corporation of Delhi. Yeah, all power and function of central government as per the provision of भी है, वो सब कुछ इनके पास है। देन वी हैव यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। यूनियन टेरिटरीज जो है ज़्यादातर सब कुछ इनके अंडर में है। एंड मेकिंग स्टेट्स के अंडर है, मेकिंग ऑफ रेगुलेशंस अंडर आर्टिकल 240 of the Constitution for peace, progress, and good government of union territories. President has authority to enact regulations for specific union territory. Extension of state act direct to the union territory. Then we have delegation of powers of state government and administration of the union. Then question related to तरीके से आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन आप याद कर लीजिए, यूनियन टेरिटरी। फिर बात करते हैं आपका जनरल क्वेश्चन पब्लिक सर्विस एंड सर्विस में आईएएस आईपीएस। जनरल क्वेश्चन रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस इन टेरिटरीज एंड सर्विस में within state governments relating to IAS, IPS, and Delhi and Daman, Danik जितने and police सब के सब जो होम के अंडर में है। We have appointment of deputy general administration territories without legislation, all matters in except आएगा इसके अंदर except all matters road bridges works violence, ठीक है। So all matters in United States contain as they any such matter concern in territories except all such matters these rules have been specified in okay. For the pension and other facilities fighter human rights की बात करते हैं नोट have the form of overall policy बनाया regarding police research defense fire college fire वाले जो autonomous district, ठीक है। autonomous governor of the governor states or tribal health right, ठीक है। in the section regulating governor of tribal areas है आपका ट्राइबल एरिया इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ट्राइबल एरियाज पे देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू एंड द implementation of the provisions of the official language and the improvisation except to the extent that such implementation is implemented prior approval of president other than English High Court of the prior president for authorizing the limited use of language other than English in the president of High Court of a state. Total responsibility for all matter into progressive use as the official language of the union, including Hindi teaching schemes for central government employees. Okay, Hindi as the official language. Publication distribution for progressive use of official language literature. Then we have constitution, determination secretary language service. Then we have coordination all matter related to progressive Hindi of Hindi as the official language of Union, including administrative technology, syllabi, text, question. Then we have matter related to Kendriya Hindi and including up samitis.
Then we have coordination of work to Hindi Salahkar Samiti set up by the various countries. Then we have central translation. ठीक है, तरीके से हमारा ये आ गया आपका। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, हमने एक बार रीडिंग किया है इसको, अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या आता है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? प्रोविजंस ऑफ ये तो आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन, ये तो है ही आपका, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, पहला क्वेश्चन आपका ये है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो बोलता है मैटर इनटू केंद्रीय हिंदी समिति इंक्लूडिंग इट्स अप समिति। ठीक है, क्या है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कार्डर मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। ठीक है, then we have implementation of model rules of business in official language for state। the implementation of model rules, ये नहीं है आपका, ये देखते हैं मॉडल रूल्स फैब्रिकेट किया है। मॉडल रूल्स ये तो पूरा नाम तो है, मॉडल रूल ऑफ बिजनेस इम्प्लीमेंट बिजनेस इन लैंग्वेज फॉर फैब्रिकेट कर दिया। Implement of rule business language state governments review administration है आपका ट्रांसलेशन। ये हिंदी हिंदी दो टाइम ना देख लेते हैं। कांड ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल
हम क्या एजुकेशन फुल एजुकेशन आपका इसका, ठीक है, आपका इस तरह से कंप्लीट होता है ये भी आपका। सेंट्रल ट्रांसलेशन हिंदी सलाहकार समिति, हिंदी समिति एंड समिति, सेंट्रल डेस्क लैंग्वेज, देन वी हैव कोऑर्डिनेशन ऑल मैटर ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, टेक्स्ट वगैरह जो कुछ भी है, प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी, डिक्शनरी की बात की, प्रोग्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज एम्प्लॉइज। आता है नेक्स्ट, आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ, इसको पूरा पढ़ रहे तो आई थिंक पढ़ लेना चाहिए, कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे जाकर। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ होम के अंदर क्या है, दैट इज नोटिफिकेशन ऑफ, हाँ देखिए स्टेट वाला जो था ना डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसके अंदर पूरा यूटी और स्टेट आ गया। डिपार्टमेंट ऑफ होम के अंदर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ एजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्वेरिंग इन ए सेरेमनी ऑफ द प्रेसिडेंट। तो नोटिफिकेशन कौन निकालता है, हम पार्लियामेंट्री अफेयर की तरफ भाग, नोटिफिकेशन एजम्पशन ऑफ ऑफिस ऑफ बाय द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट स्वेरिंग इन द सेरेमनी ऑफ द प्रेसिडेंट, जो है आपका होम करता है। ग्रांट ऑफ पार्डन, रिप्रीजर्व प्रेसिडेंट के पास आते हैं ना, उनको रिमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, पिटिशन फॉर रिमिशन ऑफ सेंटेंस, पार्डन फ्रॉम प्रिजनर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम। देन वी हैव अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ऑफ द यूनियन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है का इशू ऑफ नोटिफिकेशन करता है, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, होम के पास में है। रूल्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ पेपर्स इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, होम के पास में है। मॉडल रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आया था मॉडल रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, ये तो आ रखा था उसके अंदर ना, ये तो पूछ रखा है आपके इसी क्वेश्चन, मॉडल रूल्स है ना, मॉडल रूल्स ऑफ बिजनेस, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज की लैंग्वेज इसके अंदर लगा दिया बस, मॉडल रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मॉडल रूल ऑफ बिजनेस कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ होम करेगा। मॉडल रूल ऑफ बिजनेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस, देखो सब कुछ पीछे दिया, तो आपका यहाँ पर दिया आपको डिपार्टमेंट के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के अंडर में, तो कहते हैं रूल्स कौन करेगा, रूल्स कौन बनाएगा, मॉडल रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, रूल बनाएंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ होम के अंडर में। देन वी हैव अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ, तो अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट सब आ गए हैं तो फिर गवर्नर भी यहीं पर आएंगे। देन वी हैव रेगुलेशन फ्रेंड बाय द गवर्नर एंड रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। बिल्स पास बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स रिजर्व फॉर गवर्नर, द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सब कुछ प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस भी इवन आपका, ठीक है। और प्रॉपर्टी एक्विजिशन टू यूनियन बाय एस्चीट और लैप्स ऑफ बोनाफाइड वैकेंट, या कोई लीगल हेयर नहीं है तो उस केस में भी। देन वी हैव प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज स्पोकन बाय a substantial proportion of the population of state, special related to language spoken by a substantial proportion of the population of a state, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन भी इसमें ही आएगा, ठीक है। देन वी हैव इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंस के अंडर में आएगा, अदरवाइज इसमें आएगा। कन्वेंशन विद अदर कंट्री जुडिशियल मैटर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कन्वेंशन विद अदर कंट्री इन जुडिशियल मैटर्स जो है ना, ऑब्सीन पब्लिकेशन, ये सब कुछ। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मैटर्स रिलेटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। देन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मिनिस्टर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वाइफ्स ऑफ डिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन फॉरेन मिशन इन इंडिया, एक्सचेंज, या फिर बोलता है एक्सचेंज ऑफ विजिट्स बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर, विजिट्स मिलिट्री ऑफिसर, लॉटरीज जो है। देन वी हैव सेंसस ऑफ सेंसस एक्ट जो है, देन सेंसस अमेंडमेंट एक्ट, ऑफिशियल ड्रेस, ठीक है। लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, सैलरीज, अलाउंसेज, मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, सब कुछ। नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, स्टेट एम्बलम, वारंट ऑफ प्रेसिडेंट, अवार्ड, डेकोरेशंस, नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी, चेंजेस इन जियोग्राफिकल नेम्स, ठीक है, चेंजेस इन जियोग्राफिकल नेम्स, एक्शन टू बी टेकन द डेथ ऑफ द हायर डिग्निटरीज, देन पॉलिटिकल पेंशंस, ठीक है। प्लस में फ्रीडम फाइटर की भी पेंशन यहीं पर थी, यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव कंपैशनेट अलाउंस टू डिपेंडेंट्स ऑफ म्यूटिनी वेटरन्स, देन वी हैव पॉइजन, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ,
रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर आएगा, बर्थ एंड डेथ के, न्यूज़पेपर बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस, न्यूज़पेपर बुक्स और प्रिंटिंग प्रेसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, देन वी हैव insult to national honor, religious institution, prevention of misuse act, place of worship special provisions act and acquisition of certain areas at the act। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम के अंडर में आता है। नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर। तो ये पूरा आपका जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 इंक्लूडिंग टेररिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी मैनिंग एंड मैनेजिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बट एक्सक्लूडिंग विद विच द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है कंसर्न है। आर्म्ड फोर्सेज जो है पूरा अक्सफा जिसको बोलते हैं, पूरा डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूरा आर्टिकल 239 सब कुछ इसके अंदर में है। देन वी हैव बॉर्डर मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर्स। देखिए यहाँ पर ना ये आपका याद रखिएगा, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। हम बॉर्डर मैनेजमेंट से, ये बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर रोड की बात नहीं कर रहा है, बॉर्डर रोड की बात करते हैं। बॉर्डर रोड आपका डिफेंस में है, बॉर्डर आपका इनके पास है, बॉर्डर मैनेजमेंट। ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल लैंड एंड कोस्टल, इंटरनेशनल लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर एक्सक्लूडिंग दोस स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर के पास में है। क्रिएशन ऑफ लाइक बॉर्डर पुलिसिंग हो गया, गार्डिंग हो गया, अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट लिस्ट, और क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, फेंसिंग, फ्लड लाइट्स ऑफ बॉर्डर्स, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर। देन बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर का एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरा। लेकिन बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है आपका डिफेंस के पास में है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलता है अभी हम आपका इसके आगे, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट फॉलो इन द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कौन सी है आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, आता है डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये दो आते हैं पर। ये कौन कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर कर लीजिए, आ जाएगा, चाहिए एंड जस्टिस। ऑफ लीगल अफेयर क्या है आपका, डिपार्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, ऑफ लीगल अफेयर है आपका एक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, तो ये हम विदाउट उसको पढ़े एक बार देख लेते हैं क्या हम समझ पाते हैं इससे। बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बारे में, लीगल एड टू द पुअर, कोर्ट फीस एंड स्टैम्प ड्यूटीज इन द यूनियन टेरिटरीज, देन वी हैव then trusts and trustees, administrator general and official trustees, and creation of all India judicial service। Not fall under the control of Department of Justice, Department of Justice, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पूछा है स्पेसिफिक, ठीक है। और हमारे पास है लीगल अफेयर और लीगल एड टू द पुअर। मुझे लगता है लीगल एड जो है जाना चाहिए, कोर्ट फीस एंड स्टैम्प ड्यूटी यूनियन टेरिटरी, कोर्ट फी की स्टैम्प ड्यूटीज, ट्रस्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिस ट्रस्टीज। ये थोड़ा डाउटफुल लगा, बाकी हम पढ़ के देख लेते हैं यार क्या है इसमें। ठीक है, ये टू पेज नंबर 119। या तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसके अंदर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस दो हैं आपके, ठीक है। तो बोलता है एडवाइस टू मिनिस्टर्स ऑन लीगल अफेयर, ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ काउंसिल, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेट द स्टेट्स फॉर फॉरनर्स डाइंग इन इंडियन स्टेट आर्टिकल, ओके, एंड पावर्स
इनका, हाँ ये कह रहा था मैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो देखिए सबसे पहले इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, आप चलिए सीधा रेवेन्यू में चलिए। बस रेवेन्यू से पहले चलिए आप, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है ना, सबसे पहले वहाँ जाके लिख लीजिए, वहीं पर एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में लिखा हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसकी। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आ गया आपका, ऊपर लिख लीजिए आपका एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर एपिलेट ट्रिब्यूनल तो आप शायद आप रिलेट कर सकते हो, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, आई थिंक इसको कर सकते हैं रिलेट, जैसे पढ़े तो अगर। और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये भी कर सकते हैं आप इसमें भी, रेवेन्यू में जाके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, रेवेन्यू में जाके लिख लीजिए। और जो है कहीं ना कहीं और जो है इसके अंदर वो नहीं दे रखा है, यही दो अलग से दे रखे तो इम्पोर्टेंट बन जाती है आपकी। बात करते हैं हम आपका नाउ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एडवाइस टू मिनिस्टर्स ऑन लीगल मैटर्स, लीगल अफेयर का काम ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर का काम ही है, तो एडवाइस करता है टू द मिनिस्ट्रीज ऑन लीगल मैटर्स इंक्लूडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, कन्वेंसिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ काउंसिल टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन, है लीगल अफेयर का काम हो गया ना। यहाँ पे बात करें तो ये जस्टिस की बात कर रहा है, क्या लीगल एड टू द पुअर करना है, फिर इनका काम नहीं होना चाहिए, लीगल सर्विस, अच्छा देख लेते हैं एक बार। देन वी हैव हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखिए अटॉर्नी जनरल, देन वी हैव सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, लीगल अफेयर के अंडर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जो भी है। कंडक्ट ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट विद फॉरेन गवर्नमेंट्स इन द स्टेट ऑफ सिविल सूट वगैरह जो है करना जितना भी, तो फॉर द एडमिशन ऑफ एस्टेट्स ऑफ फॉरेनर्स डाइंग इन इंडिया, ठीक है, एडमिशन ऑफ एस्टेट्स ऑफ फॉरेनर्स डाइंग इन इंडिया इन पर्सन हु डाइज विदाउट विल, ठीक है, administration of states of foreigners. And then we have reciprocal arrangement with foreigner countries for the summons of civil suits, degree of civil courts, and for the enforcement and maintenance order and for the administration of the states of important बन जाता है यार। Then we have authorization of exit contract and insurance of the property on behalf of the president, contracts, currencies. We have Indian legal service, यहाँ पर treaties with agreements with civil law, law commission आपका, legal profession, एडवोकेट एक्ट आ गया आपका, पर्सन इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस बिफोर हाई कोर्ट्स, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एंड कन्फरेंस फर्दर पावर, है ना, कि आपका विदाउट उसके हो सकता है, ये था ना एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन कोर्ट, हम देखा
ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। देन वी हैव नो ट्रीज एक्ट, ओके। ये एपिलेट इनकम टैक्स, एपिलेट ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर ये दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है, देख लिया हमने। चलिए अगले अगले बात करते हैं आपका। इनके तीन है क्या? ओके, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में तीन है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट भी तो है लीगल अफेयर का। लीगल अफेयर के बाद लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का, हाँ ये था सबसे इम्पोर्टेंट आपका, कि ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स है ना। द बिजनेस ऑफ ड्राफ्ट्समैन, द सिलेक्ट कमिटी ड्राफ्टिंग एंड प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस, प्रायर अप्रूवल प्रेजेंट टू द प्रोमulgation ऑफ। कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ही तो बनाएगा। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव, जी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव जो बनाता है, जो रूल बनाता है, पूरा लॉ लीगल के अंडर में है भाई, पूरा लॉ एंड जस्टिस के। ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स, बिल्स कौन ड्राफ्ट करेंगे? द बिजनेस ऑफ ड्राफ्टमैन, द सिलेक्ट कमिटी ड्राफ्टिंग एंड प्रोमulgation ऑर्डिनेंस, regulations, enactment of state act as President Act, scrutiny of statutory rules, exam accept notifications, नेशनल हाईवे एक्ट है वो एक अलग है। एंड वी हैव पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट्स ऑर्डिनेंसेस, ऑथराइज ट्रांसलेशन इन हिंदी एक्ट, सेंट्रल एक्ट, ऑर्डिनेंस एक्ट, सब कुछ तो ये करते हैं। देन हैव इलेक्शंस टू प्रेसिडेंट, to the elections to parliament, to the legislature of states, to the office of president, the election commission। अरे फिर होम के अंदर क्या था? देखिएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ होम है ये, इसके अंदर सब कुछ है, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, नॉमिनेशन, सब कुछ है, इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन नहीं है इसके अंदर में। अच्छा, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इलेक्शंस आ रहे हैं पार्लियामेंट के लिए, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट नाम ही भूल गए थे हम तो इसको। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लीगल के साथ ही दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, देन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, लीगल लेजिस्लेटिव जस्टिस। और इसके अंदर ये आता है आपका, इलेक्शंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन, है ना, हालत ख़राब अंडर में आएगा। प्रिपरेशन पब्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड लीगल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड सेंट्रल टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसलेट इनटू ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट सेंट्रल एक्ट्स, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ लॉ बुक्स, ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्स, इन्फेंट मैटर, एडॉप्शन, विल एंड स्टेट एंड जॉइंट फैमिली, बट fall within the list of 7 scheduled as regards the legislation only, okay। अगर इनकी लेजिस्लेशन रिगार्डिंग टू मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट, माइनर, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, बेनामी एक्सक्लूडिंग बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी ट्रांजेक्शन तो किसके अंडर में है? बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बट इनसे अगर लेजिस्लेशन की बात आती है तो वो बना कॉन्ट्रैक्ट्स बट नॉट इंक्लूडिंग दो एग्रीकल्चर, एक्शनेबल रॉन्ग्स, ट्रस्ट्स एंड ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड, भी यही कह रहे थे कि ये इसके अंदर मुश्किल आएगा। ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, ये आपके दे रखा है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर आया है 18 में। ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टीज, एविडेंस एंड ओथ, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट ऑफ, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये जो एक्ट है ये तो शायद इसके अंडर में है, अंडर में है चैरिटेबल, है ना हमने। चैरिटेबल एक बार कीजिए, चैरिटेबल
एक्ट था। लेजिस्लेशन से रिगार्डिंग चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट एंड रिलीजियस, लेकिन एक्ट जो है ना, पूरी बात होती है लेजिस्लेशन की। और ये दे रखा है आपको दी चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1890। क्या था आपका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। मैंने पढ़ा है यार इसका। चलिए आगे बात करते हैं इसकी में। चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट, अगर लेजिस्लेटिव की बात है तो ये लेजिस्लेटिव नहीं है, ठीक है। ये जिसके ऊपर हमारा जो है क्वेश्चन आ रखा था पूरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बारे में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि लीगल एड वाला जो है ना, लीगल एड टू द पुअर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आता है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के। लीगल अफेयर के अंडर में क्या आता है? लीगल मैटर जो एडवाइस करते हैं मिनिस्ट्री, अटॉर्नी जनरल वगैरह जो है, एडवोकेट्स को, सुप्रीम लॉ कमीशन तरीके से। और इसमें आता है लीगल अफेयर के अंदर, लीगल अफेयर में तो ट्रिब्यूनल भी, और पूरा एडवोकेट वगैरह से पूरा का पूरा जो है लॉ कमीशन आ गया। इंपॉर्टेंट है सर्विस, नोटरी, इंपॉर्टेंट। तो हम बात कर रहे हैं लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव कोर्ट फी एंड स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी। देन वी हैव ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा जी, जस्टिस के अपॉइंटमेंट, resignation, removal of chief justice of India, judges of the Supreme Court, yeah, their salaries, appointment chief justice of India, judges of High Court, and we have judicial, have constitutional organization of the Supreme Court, and fees taken therein, contempt of such court taken therein, कर दिया है आपने उसको jurisdiction powers। The constitutional and organization of high courts, court of judicial commissioner, that is court fee, court में fee क्या लगेगी? Stamp duty क्या होगी? And creation of all India judicial service, creation of district judges, high court related to the legal reform, वाला जो है आपका हमने फर्स्ट
General evidence in the then we have next आपका Ministry of Mines के इसके अंडर में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आता है, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन आता है, माइंस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को माइंस एंड स्मॉल इंडस्ट्री लिमिटेड ये नहीं आता है माइंस के बाद। माइंस आपका 125 पर है लॉजिकल। मैं ये पता था कि इसके अंदर ना कहीं भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में कहीं पर भी ऐसी कुछ भी ऐसी है ऐसे कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। ये हमने कर लिया मार्क। इसके अलावा नेशनल नेशनल माइंस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज ये कोई नाम ही नहीं होगा। ये कहीं नाम नहीं है इसका। ठीक है, हम इसको एक बार याद करें, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में क्या क्या आता है, एक सेकंड रुकिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की अगर हम बात करें तो माइंस राइट एंड गोल्ड डायमंड एंड जिंक, गोल्ड डायमंड एंड जिंक, गोल्ड दैट एंड planning development and control and assessment with this political sector in Bureau of my trade center on Indian Bureau of Mines political survey of it नहीं आता है हमें पता है। यहाँ पर जो इसके अलावा अलावा ये आपने कहा होगा तो अलावा है आपका माइंस एंड के अंदर आता है माइंस एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ लेबर इन माइंस एंड आपका आ गया इसके अंदर ऑफ एंड सेफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट नेशनल बात करें तो आ गया। then we have national mineral development corporation, national आएगा on
में कौन नेशनल कंसल्टेंट मेटल एंड लिमिटेड, किस चीज के अंदर में दोनों मिनरल्स एंड मेटल ट्रेड कॉमर्स आ गया। माइनिंग एंड अलाइड मशीन, माइनिंग एंड अलाइड मशीन हैवी हैवी के पास, ठीक है। हमारा ये जो है पूरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास हिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में बोलता है और ऑल मैटर टू माइनॉरिटी कम्युनिटी एक्सेप्ट मैटर एंड ऑर्डर एक्ट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्लानिंग कमिटीज एंड एंग्लो all matter related to minority communities except matter related to law and order। हाँ ये मुझे यही लग रहा है सर, दिस इज करेक्ट आंसर मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ये लगता है मुझे लॉ एंड ऑर्डर वाला जो है एमएचए है मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल कमीशन और माइनॉरिटी एक्ट है इसके पास। नेशनल माइनॉरिटी एक्ट यहीं पर है आपका, माइनॉरिटी एक्ट मैटर रिलेटेड टू नेशनल माइनॉरिटी एक्ट बिल्कुल है। इसके अंदर वो वाले थे जो दूसरे वाले SC ST इस तरीके से था का ट्राइबल वाले में थे। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज प्लानिंग इसके लिए शोरूम बस में ये एंग्लो इंडियन जो है ये इसके अंदर आता है बस। ऑल मैटर्स माइनॉरिटी एक्सेप्ट मेटल, ये भी मुझे लगता है ये एमएचए के अंडर में है और नेशनल कम्युनिटी कराना चाहिए। और ये आई गिव द फर्स्ट, देख लेते हैं आप आपका आ गए हैं हम पेज नंबर 126 आपकी। चलिए बोलते हैं ओवरऑल पॉलिसी प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल मैटर रिलेटेड टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज एक्सेप्ट, यही तो कह रहा है, क्वेश्चन समझो तो सही कह रहा है। ऑल मैटर रिलेटेड टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज इसमें पड़ेगा एक्सेप्ट मैटर रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। हाँ तो यही तो कह रहा है ये। हाँ यार एमएचए के अंदर बता दो, क्वेश्चन तो पढ़ो ढंग से यार। ऑल मैटर रिलेटेड टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने ऐसे कैसे दे दिया? ये बात तो सच है ना? हाँ जी बात तो सच है ना यार, ये क्या बेवकूफ़ी करी हमने। तो फिर अगर मान लीजिए ये नहीं तो कौन सा दोगे? चलो अभी भी हमने पूरा तो नहीं पढ़ा है। बी को दे सकते हैं क्या? मैं बी लग रहा है मुझे क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कि कहीं और पढ़ा है मैंने ये माइनॉरिटी एक्ट ना। मैं बी को मतलब आंसर करूँगा, केवल आंसर का क्या होता है हमारा। पढ़ते हैं अभी आगे। Then we have all material into minority community except material into law and order. Policy initiatives of protection of minorities and their in consultation. Policy initiatives, okay. Policy initiatives for protection of minority and their security in consultation with central government ministries, ठीक है. Matters related to linguistic minorities and ठीक है matters related to national commission, matters related to national commission for minority act, matters related to national commission for minority act. पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, नहीं पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैटर्स, एक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्ट इसकी बात कर रहे हैं। वर्क रिलेटेड टू evacuee वक्फ प्रॉपर्टीज एडमिनिस्ट्रेशन evacuee प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, evacuee प्रॉपर्टी हो गई। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्लानिंग कमेटीज, ये एक छोटा सा है वहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्लानिंग कमेटी, याद है आपको कौन सी है? याद है ना? मुझे लगता है ये डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी, मुझे लग ही रहा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ
यूनिवर्सिटी का नाम नहीं क्लिक कर रहा। रूरल रूरल नहीं यार, एक और अच्छा सा नाम है उसका। चलो बात करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एंग्लो इंडियन आगे, ठीक है। देन वी हैव प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ नॉन मुस्लिम श्राइन्स इन पाकिस्तान, नॉन मुस्लिम श्राइन्स इन मुस्लिम श्राइन्स इन इंडिया एंड द टर्म्स ऑफ पंत मिर्जा एग्रीमेंट। माइनॉरिटी है आपका, ठीक है, इन कंसल्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, पंत मिर्जा एग्रीमेंट। Then questions related to minority community in neighboring countries in combination of charitable institute dealing with subject मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। मौलाना आज़ाद एजुकेशन और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ जो है वो कल्चर के अंडर में है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो है इसमें है। वाक एक्ट आ गया, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट आ गया आपका। देन फंडिंग ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस। फंडिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड फंडिंग भी कौन करेगा, ठीक है। वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फंडिंग पूरा, एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, पूरा आएगा। देन वी हैव employment opportunities for minorities in the central and static formulation of measures related to protection of minorities, the National Commission for Socially and Economic Backward Sections among religious and linguistic minorities, National Commission for Socially and Economic Backward Sections among religious and linguistic matter, among बहुत ज़्यादा important, among religious और linguistic minorities, all matter into Justice Sachar Committee। Sachar Committee क्या थी, Economic Education Condition of Muslims in India, इस Sachar Committee, ठीक है। Then we have Prime Minister new 3 point program for minorities on, और हज कमेटी जो है आपका, हज कमेटी पूरा माइनॉरिटी। क्या आपका क्वेश्चन दिया था इन्होंने, शेयर्स के अंदर सिर्फ अकेला वही आता है बस, डाल दिया उन्होंने प्लानिंग कमेटी पंचायती राज के अंदर, खुद से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी माइनॉरिटी अपने तरफ से। यूपीएससी यहाँ पर इस तरीके से जो है गेम खेलती है, ठीक है। क्या ये आपका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज प्लानिंग, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये वाला पोर्शन जो है पूरा होता है अभी। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।